नक्सली क्षेत्र में जिस तरीके से लिखे जाते थे, लोगों को धमकाने के लिए लेटर निकाल देना, उसी का एक बड़ा सा रूप है। इस तरह की घटनाएं इस यूनिवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए। छात्रों के रूप में इनको नहीं देखना चाहिए। ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं और अब तो एकदम अस्तित्व की लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं, तो छटपटा रहे हैं मूलतः। अगर आप इसके बैकग्राउंड में देखेंगे तो एक जाति को फोकस है, एक अलग अलग जातियों का नाम लेकर के एक टारगेट ग्रुप है उसमें। असर तो पड़ती है मैम। पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई भी पार्टी से ज्वाइन नहीं हूँ। मैं एक स्टूडेंट के नाते ये कहना चाहता हूँ कि जो ये हुआ है, ये हरकतें इस तरह की यूनिवर्सिटी में, जो देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, इस तरह की घटनाएं इस यूनिवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मैंने कल ट्वीट पढ़ रहा था, ट्विटर पर देख रहा था, कुछ ऐसी घटनाएं हुई है, तो मुझे रात में पता चली, तो मैं देखा कि क्या इस तरह का तो होनी नहीं चाहिए घटना। तो फिर इसी तरह मैं देखा बाहर भैया लोग खड़े थे, तो पूछे क्या हुआ है, तो बोले ये लोग देखो क्या हुआ, मतलब ऐसे देखना, इस तरह की घटना ऐसी यूनिवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए। आप गए थे देखने उन दीवारों पे इस तरह लिखा? नहीं, मैं हमको बस ट्वीट के माध्यम से पता चला। मैं गए नहीं, जाके देखूंगा कभी, लेकिन ट्वीट के माध्यम से पता चला ऐसा बात हुई है। ऐसा एक तो आपको देखना पड़ेगा कि जेएनयू में अभी नए सेशन चल रहा है, नए बच्चे आ रहे हैं। उन बच्चों में जो इमेज बिल्ड हुआ था कि जेएनयू में एडमिशन क्यों लेना, क्यों पढ़ाई करनी, इसके वातावरण को लेकर के कहीं ना कहीं उस पर इन चीजों से असर पड़ता है, इस तरीके के चीजों से। अगर आप इसके बैकग्राउंड में देखेंगे तो एक जाति को फोकस है, एक अलग अलग जातियों का नाम लेकर के एक टारगेट ग्रुप है उसमें। खास करके वो टीचर्स भी टारगेटेड हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे सक्रिय हैं, वैचारिक तौर पे सक्रिय हैं। तो ये जो तरीका है लिखने का, अगर आप इसको ट्रेंड को अगर आप करीब से देखें तो नक्सली क्षेत्र में जिस तरीके से लिखे जाते थे, लोगों को धमकाने के लिए लेटर निकाल देना, उसी का एक बड़ा सा रूप है कि आपको धमकाया जा रहा है और आपके गेट के बाहर कि आप लौट जाइए, शाखा चले जाइए, ये चले जाइए। तो ये कहीं ना कहीं शैक्षणिक जो वातावरण है उसको प्रभावित करती है। और आप लोग जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? क्योंकि आप छात्र हैं और आप लोग तो पूरी तस्वीर देखते होंगे, क्योंकि एबीवीपी का कहना, आयशा कह रहा है एबीवीपी, तो ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है? हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि यहाँ ग्रुप हैं, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं और वाइस चांसलर को इसके लिए लोगों टीम बना करके इसकी जांच कराना चाहिए, कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। और ये स्वीकार करना चाहिए कि इस तरह का जो टारगेट ग्रुप है जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, उनका जुड़ाव कहीं न कहीं नक्सली गतिविधियों से रहा ही होगा या है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, ये जांच का विषय है और मुझे लगता है कि इस पे जांच यूनिवर्सिटी को करना चाहिए ताकि हमारे जैसे जो नॉर्मल छात्र हैं वो पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय में आ सकें और पढ़ाई कर सकें। पूरी ये जो घटना हुई है, जो तस्वीरें आ रही हैं, आप खुद बाहर से आए हिमाचली हैं और जेएनयू एक प्रतिष्ठित संस्थान, यहाँ पढ़ने के लिए बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं और ऐसी जगहों पर इस तरह की जो मानसिकता है, जो इस चीजें हो रही है, और ये पहली मर्तबा तो नहीं है, कई बार हुई है। आपको क्या लगता है एज अ स्टूडेंट कि ये कितना सही है और इस तरह की चीजों का होना, आखिर इसके पीछे कौन है? ये बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है कि हम ऐसे एक छात्र संगठन, एक छात्र के नाते हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, थोड़ा आगे पीछे भी घूमते हैं तो देखते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे रिमार्क्स लिखे हैं, कास्टिस्ट रिमार्क्स लिखे हैं, जेनोसाइडल रिमार्क्स लिखे हैं कि कैंपस छोड़ो ब्राह्मणों, देयर विल बी ब्लड, खून बहेगा। तो दुख भी होता है, परंतु मुझे लगता है कि थोड़ा इनकी तरफ सख्त रवैया प्रशासन को अपनाना चाहिए। इनको इस तरह से देखना, छात्रों के रूप में इनको नहीं देखना चाहिए। ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं और अब तो एकदम अस्तित्व की लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं, तो छटपटा रहे हैं मूलतः। और बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, दिया फड़फड़ा रहा है बुझने से पहले, तो वैसा ही है। पहले भी बहुत करते थे, अब इन्होंने 3-4 साल बाद कहते हैं ऐसा किया है पुनः। तो मेरे ख्याल से प्रशासन को इस पे बहुत सख्त होने की आवश्यकता है। वो ढीला रवैया चला के इससे कोई काम नहीं होगा। नक्सली संगठन भी इसके पीछे हो सकते हैं और कुछ क्लोजेट जिहादी संगठन भी कैंपस में उपज रहे हैं। क्या लगता है कोई बाहर के लोग हैं, बाहरी लोग हैं कि यूनिवर्सिटी के मुझे नहीं लगता कि बाहर के लोग हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर के लोग हैं। ये जहर उगलते हैं अपनी बैठकों में, ये अपने व्याख्यानों में भी जहर उगलते आए हैं हमेशा से, और ये अभी भी जहर ही उगल रहे हैं। See, in the name of pseudo democracy, in the name of democracy, they were saying कि there is no toleration. जो लोग बहुत हंगामा कर रहे थे, ये घटना बहुत ही निंदनीय है। ये अगर देसी भाषा में कहें तो ये गुंडाई है। आप इसको देखें कि आप इन द नेम ऑफ वॉल ऑफ डेमोक्रेसी यू आर ruining the institution. You are just painting anywhere. On the gate of, on the doors of teachers, professors. What message does it send to the normal students who are coming? तो ये सब बहुत ही गलत है। कौन कर रहा है इसके पीछे, ये तो यूनिवर्सिटी पता लगाएगी। अब समय आ गया है कि यूनिवर्सिटी को कुछ करे कदम उठाने चाहिए।
इस तरीके से ये लंबे समय तक नहीं चल सकता।